माई सेल्फ पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी, सूरजगढ़। आपको ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा कॉन्टिन्यू ऑनलाइन क्लासेस जारी की जा रही हैं। इस लॉकडाउन को देखते हुए, विद्यार्थियों की सुविधाओं को देखते हुए, बच्चों के पढ़ाई के डिस्टर्ब न हो, इन सब को देखते हुए हमारे टैगोर परिवार की तरफ से कुशल, अनुभवी एवं प्रबुद्ध शिक्षकों के द्वारा यह शिक्षण कार्य जारी किया जा रहा है। आप हमारे वीडियोज को नियमित रूप से देखें, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत एवं व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का सत्यापन बताएंगे। सबसे पहले आपको व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के बारे में बताएंगे। इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने एक धारामापी, एक विद्युत सेल और 4 प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन तैयार किया जिसमें अगर किसी 3 प्रतिरोध का मान ज्ञात है तो चौथे प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सके। इस समायोजन को ही व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। चार प्रतिरोधों एक विद्युत सेल तथा धारामापी का 4 प्रतिरोधों, एक विद्युत सेल तथा धारामापी का ऐसा संयोजन जिसमें किन्हीं 3 प्रतिरोधों का मान ज्ञात हो तो चौथे प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सके। चौथे प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सके को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। तो इस तरह से 4 प्रतिरोधकों को लिया जाए, एक विद्युत सेल और एक धारामापी को लेकर के एक ऐसा परिपथ तैयार किया जाए जिसमें अगर किन्हीं 3 प्रतिरोधकों का मान ज्ञात है तो चौथे प्रतिरोधक का मान ज्ञात किया जा सके। इसी समायोजन को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। अब हम आपको व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत तथा संतुलन अवस्था के बारे में बताएंगे। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत एवं संतुलन अवस्था। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत
व्हीटस्टोन सेट का सिद्धांत एवं संतुलन अवस्था एवं संतुलन अवस्था। प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड कंडीशन भाग and condition for valence principle of Wheatstone bridge and condition for valence। व्हीटस्टोन ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे व्हीटस्टोन सेट का सिद्धांत कहते हैं। व्हीटस्टोन सेट सिद्धांत के अनुसार यदि P, Q, R व S चार प्रतिरोधकों को किसी समानांतर चतुर्भुज के चारों भुजाओं से जोड़ दिया जाए, इसके एक विकर्ण से धारामापी को एवं दूसरे विकर्ण से सेल को जोड़कर धारा प्रवाहित करने पर यदि धारामापी में कोई विक्षेप न हो अर्थात धारामापी में विक्षेप शून्य हो, तो समानांतर चतुर्भुज के एक तरफ आसन्न भुजाओं में जुड़े प्रतिरोधों का अनुपात दूसरी तरफ आसन्न भुजाओं में जुड़े प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P/Q = R/S। तो व्हीटस्टोन सेट के सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार यदि P, Q, R व S चार प्रतिरोधकों को किसी समानांतर चतुर्भुज के समानांतर चतुर्भुज के किसी समानांतर चतुर्भुज के चारों भुजाओं से जोड़ दिया जाए, चारों भुजाओं से जोड़ दिया जाए तथा इसके एक विकर्ण से सेल को इसके एक विकर्ण से इसके एक विकर्ण से इसके एक विकर्ण से सेल को एवं दूसरे विकर्ण से धारामापी को जोड़कर धारा प्रवाहित करने से धारा
यह धारामापी में विक्षेप शून्य हो। यदि धारामापी में विक्षेप शून्य हो तो समानांतर चतुर्भुज के एक तरफ भुजाओं में जुड़े प्रतिरोधों का अनुपात, एक तरफ आसन्न भुजाओं में जुड़े प्रतिरोधों का अनुपात दूसरी तरफ आसन्न भुजाओं में जुड़े प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात P by Q is equal R by S। P by Q is equal R by S। यह व्हीटस्टोन सेट के सिद्धांत के लिए संतुलन की अवस्था है। तो इस तरह व्हीटस्टोन सेट के सिद्धांत के अनुसार यदि P, Q, R व S चार प्रतिरोधकों को किसी समानांतर चतुर्भुज के चारों भुजाओं से जोड़ दिया जाए तथा इसके एक विकर्ण से सेल को एवं दूसरे विकर्ण से धारामापी को जोड़कर धारा प्रवाहित करने से यह धारामापी में विक्षेप शून्य होता है तो समानांतर चतुर्भुज के एक तरफ आसन्न भुजाओं में जुड़े प्रतिरोधों का अनुपात दूसरी तरफ आसन्न भुजाओं में जुड़े प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P by Q इक्वल टू R by S। अब इसे हम यहां पर देखते हैं कि P, Q, R व S चार प्रतिरोधक हैं जिन्हें समानांतर चतुर्भुज के चार भुजाओं से जोड़ा गया है। तो इस तरह से एक समानांतर चतुर्भुज लेते हैं जिसकी चारों भुजाओं से माना A, B, C और D, A, B, C, D एक समानांतर चतुर्भुज है। इसकी भुजाओं से क्रमशः P, Q, R व S प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाता है और इसके एक विकर्ण से सेल को तथा दूसरे विकर्ण से धारामापी को संयोजित करके धारा प्रवाहित किया जाता है। अब यहां देखते हैं कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। इसकी चारों भुजाओं से चार प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं जिनके मान P, Q, R व S है। इसके एक विकर्ण से धारामापी को संयोजित
तो विकर्ण बी और डी के बीच धारामापी को जोड़ दिया गया और विकर्ण एसी के बीच सेल को संयोजित किया जाता है। इस सेल से जुड़ी कुंजी को सेल कुंजी K1 कहते हैं और धारामापी से जुड़े हुए कुंजी K2 को जी कुंजी बोलते हैं। अगर कुंजी K1 और K2 को बंद कर दिया जाए तो कुंजी K1 को बंद करने पर इस सेल से धारा I प्रवाहित होती है। यह धारा I बिंदु A पर पहुंचती है, यह दो शाखा में विभाजित जाती है। इस शाखा में धारा का मान यानी भुजा AB में धारा का मान I1 और भुजा AD में धारा का मान I2 होता है। अगर यह धारा I1 बिंदु B पर पहुंचने के पश्चात यह नीचे की शाखा में अर्थात धारामापी में प्रवाहित न होकर यह सीधे BC शाखा में जाती है, BC भुजा में, और इसी प्रकार ये I2 धारा बिंदु D पर पहुंचने पर ये ऊपर की ओर न जाकर सीधे BC भुजा में चली जाती है। तो इस धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो जब इस धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित न हो तो इस समांतर चतुर्भुज के एक ओर आसन्न भुजाओं में जुड़े प्रतिरोधों का अनुपात दूसरी ओर आसन्न भुजाओं में जुड़े प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। या इसे हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि अगर समांतर चतुर्भुज के चारों भुजाओं से प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाए और प्रतिरोधों को जोड़कर अगर ये देखा जाए कि एक तरफ भुजाओं में जुड़े प्रतिरोध का अनुपात दूसरी तरफ जुड़े प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर है तो इस धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो इस तरह व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। अब व्हिटस्टोन सेतु सिद्धांत के लिए हम एक संतुलन अवस्था प्राप्त करते हैं। इसके लिए कंडीशन, इस सिद्धांत के अनुसार P व Q प्रतिरोध का अनुपात R व S के अनुपात को तभी बराबर होता है जब इस धारामापी में कोई धारा प्रवाहित ना हो, अर्थात इस धारामापी में धारा का मान शून्य। धारामापी में धारा का मान शून्य तभी हो सकता है जब बिंदु B व D समान विभव होते हैं। अगर बिंदु B और D समान विभव होते हैं तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो धारामापी में विक्षेप शून्य हो, धारामापी में विक्षेप शून्य हो अर्थात इसमें धारा प्रवाहित न हो, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जबकि बिंदु B व D समान विभव पर हों, समान विभव पर हो। अगर बिंदु B और D समान विभव होते हैं तो इस धारामापी में धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात VB = VD। तो धारामापी में शून्य विक्षेप के लिए यह शर्त है कि बिंदु B और D समान विभव होने चाहिए। अगर बिंदु B और D समान विभव हैं तो धारा न तो B से D की तरफ आएगी और न D से B की ओर जाएगी, तो इस धारामापी में विक्षेप मान शून्य होगा। इस तरह धारामापी में शून्य विक्षेप के लिए B और D समान विभव होने चाहिए, अर्थात बिंदुओं A व B के बीच, इसलिए बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर
ये बराबर होगा बिंदु ए व डी के बीच विभवांतर। बिंदुओं ए व डी के बीच विभवांतर, अर्थात ए व बी के बीच विभवांतर भुजा ए बी के बीच विभवांतर। ओम के नियम से इसमें प्रवाहित धारा I1 है, प्रतिरोध का मान P है, तो इसका मान हो जाएगा VB माइनस VA इक्वल VD माइनस VA, यानी I1P इज इक्वल I2R। यह समीकरण 1 होगा। इसी प्रकार बिंदुओं B व C के बीच विभवांतर इक्वल टू D व C के बीच विभवांतर। इसी प्रकार बिंदुओं A व B व C के बीच विभवांतर ये बराबर होगा बिंदुओं D व C के बीच विभवांतर। बिंदुओं D व C के बीच विभवांतर अर्थात बिंदु B व C के बीच विभवांतर, अगर धारामापी में धारा प्रवाहित नहीं होती है तो जो धारा इस प्रतिरोध P में प्रवाहित होगी वही धारा इस Q में प्रवाहित होती है, तो धारा का मान इसमें समान है। तो B व C के बीच विभवांतर I1Q इज इक्वल CD के बीच विभवांतर यानी I2S के बराबर होगा। अब समीकरण 1 में 2 से विभाजित कर देते हैं, तो समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 से भाग देते हैं तो I1P इज इक्वल I2R बाई I1Q। I1Q इज इक्वल I2R बाई I2S। तो I1P बाई I1Q इज इक्वल I2R बाई I2S। यहाँ I2 I2 एवं I1 I1 कैसे जाते हैं, या P बाई Q इज इक्वल R बाई S प्राप्त होता है। यही यूक्लिडियन सेट के सिद्धांत के लिए संतुलन की अवस्था है, अर्थात यही यूक्लिडियन सेट के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। अब हम यूक्लिडियन सेट के सिद्धांत का सत्यापन करते हैं। यूक्लिडियन सेट के सिद्धांत का सत्यापन, यूक्लिडियन सेतु के सिद्धांत का सत्यापन। यूक्लिडियन सेतु सिद्धांत का सत्यापन किरचॉफ के नियम से करते हैं। किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से यूक्लिडियन सेट के सिद्धांत का यूक्लिडियन सेट के यूक्लिडियन सेट के सिद्धांत का सत्यापन
प्रूफ ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ के नियम से व्हिटस्टोन सेट के सिद्धांत का सत्यापन करते हैं। इसके लिए हम प्रयोग बनाते हैं। किरचॉफ के नियम से इसका सत्यापन करने के लिए यहां कुंजी K2 को क्लोज कर देते हैं और इस तरह से कुंजी K1 को बंद करते हैं तो इस सेल से धारा प्रवाहित होती है। इसके सत्यापन के लिए हम मान लेते हैं कि धारा I1 जब इस बिंदु B पर पहुंचती है तो उसमें से कुछ धारा इस धारा मापी में नीचे की ओर प्रवाहित होती है। अगर इस I1 धारा में से IT धारा नीचे की ओर आती है तो BC शाखा में धारा का मान I1 माइनस IG होगा। इसी प्रकार ये IG धारा बिंदु D पहुंचती है और I2 धारा भी पहुंचती है तो IG और I2 ये दोनों धाराएं मिलकर शाखा DC की ओर चलती हैं। तो इस शाखा DC में धारा का मान I2 प्लस IG होगा और यही धारा यहां पहुंच करके फिर आपस में मिल जाती हैं। तो I1 माइनस I1 माइनस IG तथा I2 प्लस IG धारा जब मिलती है तो माइनस IG प्लस IG ये शून्य हो जाते हैं और धारा का मान फिर I1 प्लस I2 होता है। अर्थात इस सेल से I धारा जब इस बिंदु बिंदु A पर पहुंचती है यह धारा AB और AD इन दोनों शाखाओं में बढ़ जाती है। इस शाखा AB में धारा I1 प्रवाहित होती है और AD शाखा में I2। यह I1 धारा जब बिंदु B पर पहुंचती है तो यह मान चलते हैं कि इसमें से कुछ धारा नीचे IG आ रही है। अगर ये मान लें कि इस धारामापी में प्रवाहित धारा IG है तो I1 में से IG को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इस BC शाखा में धारा का मान I1 माइनस IG होगा। अब ये IG धारा इस बिंदु D पर पहुंचती है और इधर से धारा I2 आती है। किरचॉफ के संधि के नियमानुसार ये दोनों धारा I2 और IG मिल करके इस DC शाखा में जाती हैं, फिर यहाँ आपस में मिलती हैं। मिलने के बाद इनका योग I1 प्लस I2 जाता है। तो किरचॉफ के नियम से व्हिटस्टोन सेल के सिद्धांत का सत्यापन करने के लिए यहाँ दो बंद पास लेते हैं। एक बंद पास लेते हैं ABBA और दूसरा बंद पास लेते हैं BCDB। इन दोनों बंद पासों की सहायता से किरचॉफ के द्वितीय नियम का पालन करके व्हिटस्टोन सेल के सिद्धांत का सत्यापन करते हैं। ये इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात करते हैं। माना व्हिटस्टोन सेल के सिद्धांत का सत्यापन, माना धारामापी का प्रतिरोध, माना धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल G तथा इसमें प्रवाहित धारा तथा इसमें प्रवाहित धारा IG है। बंद पास ABDA से तथा
किरचॉफ के वोल्टेज लॉ से, यानी किरचॉफ के वोल्टा नियम से। किरचॉफ वोल्टा के नियम अनुसार हम जानते हैं कि किसी बंद पास में जुड़े प्रतिरोधों एवं इसमें बहने वाली संगत धाराओं के गुणनफल का बीजगणितीय योग इस बंद पास में जुड़े सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात इस भुजा AB में प्रतिरोध P है, प्रवाहित धारा I1 है, तो इस प्रतिरोध A के सिरे पर विभवांतर का मान I1P होगा। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि A से धारा B पर पहुंचती है, फिर B से D पर और D से A पर आती है। तो इसमें हम एक चक्रीय क्रम लेते हैं। चक्रीय क्रम लेने से देखते हैं कि प्रतिरोध P और G में धारा का प्रवाह तो चक्रीय क्रम में हो रहा है, जबकि प्रतिरोध R में धारा का प्रवाह चक्रीय क्रम के विपरीत है। अतः P और G के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर धनात्मक और R के सिरे पर विभवांतर ऋणात्मक लेते हैं। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार I1P प्लस IG माइनस I2R, A से B की तरफ जा रहे हैं तो धारा उसी दिशा में जा रही है, B से G की तरफ आ रहे हैं तो धारा उसी तरफ जा रही है, लेकिन B से A की ओर चलते हैं तो धारा का क्रम बदल जाता है, इसलिए हो जाएगा माइनस I2R। अब ये इक्वल टू होगा 0। क्यों? क्योंकि इस बंद परिपथ में कोई सेल नहीं है। या इसको इस तरह लिख सकते हैं I1P प्लस IG इक्वल टू I2R। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार दूसरा बंद पास देते हैं BCDB तथा बंद पास BCD से एवं किरचॉफ के वोल्टा नियम से। तो किरचॉफ वोल्टा के नियम अनुसार अब हम B से C की ओर चलते हैं, तो इस BC शाखा में धारा का प्रवाह चक्रीय क्रम में है, तो इसमें प्रतिरोध और धारा का गुणनफल धनात्मक होगा, अर्थात I1 माइनस IG इंटू Q। पुनः C से D की तरफ आते हैं, तो इसमें इस शाखा में धारा का प्रवाह चक्रीय क्रम के विपरीत है, अतः ये हो जाएगा माइनस I2 प्लस IG इंटू S। पुनः जब हम D से B के चलते हैं तो इस शाखा में भी धारा का प्रवाह चक्रीय क्रम के विपरीत है, इसलिए यहाँ भी माइनस IG ये इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि इस बंद पास में भी कोई सेल नहीं है, अतः बंद परिपथ में सेलों के विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग यहाँ शून्य हो रहा है। इसे हम लिख सकते हैं I1 माइनस IG इंटू Q माइनस IG इक्वल I2 प्लस IG इंटू S। ये समीकरण 2 के रूप में लेते हैं। किंतु हमें जानते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन अवस्था में धारामापी में प्रवाहित धारा का मान 0 होता है, किंतु व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन अवस्था में धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। अर्थात IG इक्वल टू 0 होगा। अब समीकरण 1 और 2 में IG इक्वल टू 0 रखने पर समीकरण 1 व 2 में IG इक्वल टू 0 रखने पर, तो इस समीकरण 1 और 2 में IG की जगह 0 रखते हैं। यहाँ IG की जगह 0 रखने से क्वांटिटी 0 हो जाती है, ये बचेगा I1P इज इक्वल I2R। ये समीकरण 3 हुआ। इसी प्रकार समीकरण 2 में यहाँ IG की जगह 0 रखते हैं, ये बचता है I1Q। यहाँ IG की जगह 0 रख देंगे, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी।
इस तरफ आई की जगह 0 रखेंगे तो हो जाएगा I2S। ये हो गया समीकरण 4। और समीकरण 3 में 4 से विभाजित करते हैं, तो समीकरण 3 में 4 से भाग देने पर I1P by I1Q is equal I2R by I2S। तो I2 I2 एवं I1 I1 से कैंसिल हो जाएगा, या P by Q is equal R by S प्राप्त होता है। ये समीकरण 5 प्राप्त होता है। यही व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन के लिए आवश्यक शर्त है। यही व्हीटस्टोन सेतु के लिए व्हीटस्टोन सेतु के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। तो इस तरह किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का सत्यापन होता है। आज हम क्लास को यहीं पे ब्रेक करते हैं, फिर नेक्स्ट आपको दूसरे वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।